बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर मैथ 113 हमने स्टार्ट की हुई है और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और 6.1 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 है जो सी एक्सरसाइज, उसके अंदर हमने ये दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। तो बच्चों ये आपने फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। साइन 2 थीटा डबल एंगल का फार्मूला और साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो बच्चों आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटे के। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप लोगों ने ये दो फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। तो बच्चों आपको ये डबल एंगल का फार्मूले का पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और कोस 2 थीटा किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। इफ साइन थीटा 4/5 थीटा इज फर्स्ट क्वाड्री के अंदर है। थीटा हमारा कहाँ पर मौजूद है? फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्री के अंदर यहाँ पर है थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड करें जोज 1 साइन 2 थीटे की वैल्यू हमने मालूम करनी है और कोस 2 थीटे की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, जबकि हमारे पास साइन थीटे की वैल्यू है हम क्या करेंगे? कोस थीटे की वैल्यू मालूम कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटे के। तो ये मसावी इसी तरह और ये कोस स्क्वायर थीटा इसी तरह 1 इसी तरह आ गया। साइन की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 4/5। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह 4 का स्क्वायर लेंगे तो 20 आ गया। 4 4 16 आ गया हमारे पास। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे? जुआ जाफकल कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब इसका जुआ जाफकल लेंगे तो 25 बनेगा। 25 1 के साथ मल्टीप्लाई 25 के साथ कैंसल 16 आ गया। तो हमारे पास 16 में से -25 करेंगे तो ये 9/25 आ जाएगा। तो हमने तो स्क्वायर ख़त्म करवाना, हमें मालूम करनी है कोस थीटे की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 साइन थीटा कॉस थीटे के बराबर है। हमारे पास साइन थीटे की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन कॉस थीटे की नहीं है। तो इसीलिए हमने पहले किसकी वैल्यू मालूम करनी है? कॉस थीटे की। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। मरब्बा जज़र कैंसल तो हमारे पास कॉस थीटा मसावी 9 का जज़र 3 आ गया, 25 का जज़र 5 आ गया। साथ क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। अब थीटा हमने हमारा किसके अंदर मौजूद था? फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्री के अंदर हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। इसलिए कोस थीटा भी क्या होता है? पॉजिटिव का। इसलिए इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे? पॉजिटिव की। 3/5 ले लिया हमने। तो बच्चों अब क्या करेंगे? हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी? साइन 2 थीटे की। और साइन 2 थीटा हमारे पास किसके बराबर है? 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। और ये मेरे पास साइन 2 थीटा इसी तरह आ गया मसावी और ये वाला 2 इसी तरह। साइन थीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 4/5 और कोस थीटे की वैल्यू 3/5 आ गई हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे? ऊपर ज़रब करवा देंगे, नीचे ज़रब करवा देंगे। तो हमारे पास साइन 2 थीटा मसावी 4 दूनी 8, 8 को जब 3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 8 तिया 24 आ गया और 5 5 25 हो गया हमारे पास। तो बच्चों 24/25 आंसर आ गया हमारे पास। ये थी वैल्यू हमारे पास साइन 2 थीटे की। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है?
कोज 2 थीटे की, और कोज 2 थीटा हमारा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटे के बराबर है। तो बच्चों ये दो फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये कोज 2 थीटा इसी तरह मसावी कोज थीटे की वैल्यू हमारे पास है 3/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया कॉस 2 थीटा मसावी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल बनेगा 25, 25 25 के साथ कैंसिल 9 आ गया, 25 25 के साथ कैंसिल होके माइनस 16 आ गया। हमारे पास आ गया कॉस 2 थीटा, हमारे पास आ गया कॉस 2 थीटा मसावी प्लस का 9 और माइनस का 16, प्लस का 9 है और माइनस का 16 हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे पास प्लस का 9 है माइनस का 16 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बच गया हमारे पास माइनस का 7, कितना आ गया, माइनस का 7/25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, और इसी तरह हम नेक्स्ट यूज करेंगे, आप लोगों को फिर मजीद समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मजीद समझ आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे दिया, उसने हमें कॉज थीटा किसके बराबर दे दिया, 4/5, 4/5 दे दिया, और टर्मिनल एंगल इज फर्स्ट क्वाड्री के अंदर है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड हमने करनी है जोज नंबर 1, हमें साइन थीटा/2 की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरह जोज नंबर 2 हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉज थीटा/2 की, और जोज नंबर 3 के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टैन थीटा/2 की। तो बच्चों हमने इन तीनों की क्या मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो आप लोगों ने तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कॉस थीटा में दे दिया 4/5, और हमें यह भी बता दिया थीटा इज फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हमारे पास होने चाहिए, पॉजिटिव के, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव के होते हैं। और इसी तरह हमें क्या मालूम करना, साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2 और टैन थीटा/2। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को साइन थीटा/2 का फार्मूले का पता होना चाहिए। साइन थीटा/2 हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस का कॉज थीटा/2 और जजर, और साथ क्या होता है प्लस माइनस। तो बच्चों ये हमारे पास किसका फार्मूला है, साइन थीटा/2 का। और इसी तरह आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कॉज थीटा/2 का फार्मूला प्लस माइनस जजर 1 प्लस कॉज थीटा/2। अगर मैं बात करूं टैन की, तो टैन का हमारे पास फार्मूला होता है प्लस माइनस 1 माइनस का कॉज थीटा/1 प्लस का कॉज थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका हाफ एंगल का। बच्चों ये 3 फार्मूले कौन से हैं, ये हमारे पास हाफ एंगल के हैं। तो हाफ एंगल के आपने सबसे पहले ये 3 फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन को हल करना है। साइन थीटा/2 किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 माइनस कोस थीटा/2 ऊपर सारे का जजर। इसी तरह कोस थीटा/2 किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 प्लस कोस थीटा/2 ऊपर सारे का जजर। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए टैन थीटा/2 किसके बराबर है, प्लस माइनस
1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा ऊपर सारे का जजर। अगर आपने ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो ये 5 फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कॉस थीटे की वैल्यू दे दी, तो हमें किस कॉस थीटे की वैल्यू हमें मौजूद है, तो हम किसकी निकालेंगे, ये साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, साइन थीटा बाई 2 मसावी हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, साथ आ गया प्लस माइनस, ये मसावी इसी तरह प्लस माइनस इसी तरह। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे मेरे पास जोज नंबर 1 ले लिया मैंने, तो इस जोज नंबर 1 हमने क्या मालूम करना था, साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 पर सारे का जजर। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह आ गया और ये माइनस इसी तरह, और कॉस थीटे की वैल्यू 4/5, यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 4/5, और ये वाला ओवर 2 इसी तरह आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 मसावी प्लस माइनस, ये जजर इसी तरह, और ये वाला ओवर 2, ये वाला 2 इसी तरह। अब ऊपर क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। बच्चों ऊपर क्या लेंगे, जुआ जाफकल, तो हमारे पास जुआ जाफकल क्या बनेगा 5, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 के साथ कैंसिल, -4 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 5 में से माइनस करवा देंगे 4, तो ये मेरे पास 1/5 आ गया, और इस 2 का क्या कर लेंगे, बटा 1 करवा देंगे। इस 2 का बच्चों बटा 1 कर देंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो मेरे पास प्लस माइनस का ऊपर ज़रब 1 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो बच्चों मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 1 का जजर 1 होता है और 10 का जजर, और हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई 2। और आप लोगों को पता होना चाहिए भी फर्स्ट क्वाड्री के अंदर साइन थीटे की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की, इसलिए हम पॉजिटिव की वैल्यू ले लेंगे। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हम ले लेंगे पॉजिटिव के अंदर 1/10 का जजर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर जोज नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा बाई 2 की, और कॉस थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 और ऊपर सारे का जजर। तो ये मेरे पास कॉस थीटा बाई 2 इसी तरह मसावी 1 इसी तरह आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 दर्ज करवा देंगे, और ये वाला ओवर 2 इसी तरह। तो मेरे पास आ गया कॉस थीटा बाई 2 मसावी, अब क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ये नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया, ऊपर क्या लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल क्या बनेगा 5 5 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 के साथ कैंसिल, 4 आ गया। तो बच्चों हमारे पास आ गया कॉस थीटा बाई 2 मसावी, तो ये 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास 9/5 आ गया, इसका बटा 1 कर लेंगे, 2 का बटा 1 बना लेंगे, 2/1 है, तो ऊपर जाके क्या हो गया, ये 1/2। तो ये मेरे पास आ गया कॉस थीटा बाई 2, और साथ था प्लस माइनस, बच्चों साथ प्लस माइनस भी है यहाँ पर, तो मेरे पास प्लस माइनस, तो ये आ गया मेरे पास 9 का जजर बटा 5 दूनी 10 आ गया। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास आ गया कॉस थीटा बाई 2 मसावी प्लस माइनस 9 का जजर होता है 3 और 10 का जजर 7 इसी तरह आ गया। और आप लोगों को पता होना चाहिए भी कॉस थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्री के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव का। और मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को कंसेप्ट करवाया हुआ है। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस का ले लेंगे 3/10 का जजर, तो ये एक वैल्यू हमने इसकी निकालनी थी। इसी तरह हमने tan थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए tan थीटा बाई 2 किसके बराबर है, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 के बराबर है। tan होता है साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू भी मौजूद है
और कोस की वैल्यू भी मौजूद है। ये फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे। साइन थीटा बाय 2 मसावी साइन थीटे की वैल्यू 1/10 का जजर 1/10 का जजर, और कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू है हमारे पास 3/10 का जजर। तो मेरे पास आ गया tan थीटा बाय 2 मसावी 1/10 का जजर। ये वैल्यू हो रही है डिवाइड। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, तो 10 का जजर ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। तो बच्चे ये 10 का जजर 10 के जजर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया tan थीटा बाय 2 मसावी 1/3 आ गया। ये था हमारे पास फाइनल आंसर। तो एक आंसर हमने इसकी ये निकालनी थी वैल्यू, एक हमने ये वैल्यू निकालनी थी, एक हमें ये निकालनी थी। अगर इस क्वेश्चन ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉज थीटा बाई 2 की, लेकिन tan की नहीं हमने मालूम करनी। ये दो ही जोज दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और हमें वैल्यू दे दी उसने कॉज थीटा कोस थीटे की वैल्यू -5/13, और हमें थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर है। थीटा कहाँ पर मौजूद है हमारा? थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर, सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन थीटा बाय 2 और कोज थीटा बाय 2 की हमने क्या बच्चों करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे? कोस थीटे की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर है, और हमें ये भी बता दिया साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 की हमने क्या मालूम करनी है? वैल्यू। तो बच्चों हम क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। हमें पता है साइन थीटा बाय 2 किसके बराबर है? 1 माइनस कॉज थीटा ओवर 2, साथ प्लस माइनस जजर के साथ। तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस जजर। इसी तरह ये 1 इसी तरह आ गया कॉज थीटे की वैल्यू। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5/13 ओवर 2 आ गया। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस ये जजर। इसी तरह ऊपर क्या ले लेंगे? जुआ जाफकल ले लेंगे। तो ये वाला 2 नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया। ऊपर क्या ले लेंगे? जुआ जाफकल। जुआ जाफकल कितना बनेगा? 13। 13 1 के साथ मल्टीप्लाई, 13 के साथ कैंसल, 5 आ गया। तो इसका बटा भी 1 कर लेंगे 2 का। तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस, और ये मेरे पास 13 में 5 जमा करेंगे तो ये 18 आ गया बटा 13। ये 2/1 है, ऊपर जाके 1/2 हो गया। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस 2 × 2 2 9 18। तो मेरे पास आ गया 9/13। तो बच्चों 9/13 आ गया मेरे पास साइन थीटा बाय 2 मसावी। तो बच्चों ये 9 का जजर हमारे पास 3 के बराबर है, और 13 का जजर आ जाएगा, और 13 का जजर इसी तरह 9 का जजर 3 आ गया, और 13 का जजर इसी तरह आ गया। अब हमारे पास थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्री के अंदर साइन थीटे की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव की। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्री के अंदर है, और सेकंड क्वाड्री के अंदर साइन थीटे की वैल्यू होती है पॉजिटिव की। तो ये साइन थीटा बाय 2 और ये पॉजिटिव की वैल्यू ले लेंगे 3/13 का जजर। तो एक तो वैल्यू मैंने ये वाली निकालनी थी,
इसी तरह बच्चों अब किसकी निकाल लेंगे, कॉज थीटा बाय 2, और कॉज थीटा बाय 2 का फार्मूला है 1 प्लस कॉज थीटा ओवर 2। तो ये मेरे पास कॉज थीटा बाय 2, इसी तरह मसावी प्लस माइनस भी साथ लिखना है हमने। तो बच्चों ये वाला 1 इसी तरह आ गया, प्लस कॉज थीटे की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 5/13, तो ये प्लस माइनस माइनस का 5/13 आ गया, जजर ओवर 2 1 इसी तरह। तो ये कॉज थीटे की वैल्यू नेगेटिव की थी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये मेरे पास आ गया कॉज थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस, और ये वाला 2 इसी तरह 2 के ऊपर क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल क्या बनेगा 13, तो 13 1 के साथ मल्टीप्लाई 13 के साथ कैंसिल होके -5 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास कॉज थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस जजर, और 13 में से -5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8/13, और इस 2 का बटा 1 कर लेंगे, ये 2/1 है, ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस, तो ये 2 एकम 2 2 4 8, तो हमारे पास 2 के टेबल पे कैंसिल करवा देंगे, 2 एकम 2 2 4 8, तो हमारे पास आ गया 4 का जजर बटा 13, तो ये कॉज थीटा बाय 2 मसावी प्लस माइनस 4 का जजर 2 होता है और 13 का जजर नहीं होता, इसलिए इसको जजर के अंदर ही लिख देंगे। अब हमें पता है सेकंड क्वाड्री के अंदर है थीटा हमारा, तो सेकंड क्वाड्री के अंदर कॉज थीटे की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव की, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर ले लेंगे, कॉज थीटा बाय 2 इक्वल टू -2/13 का जजर, तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। हमने इस क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी और कोज थीटा बाय 2 की वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, टैन थीटे की वैल्यू दे दी, टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, -1/5 के बराबर है, और हमें थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर है, और हमें मालूम क्या करना है, फाइंड करो, फाइंड जोज नंबर 1, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 2 थीटे की, और जोज नंबर 2 के अंदर हमें कोज 2 थीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें टैन थीटे की वैल्यू उसने दे दी -1/5, और थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर है। सेकंड क्वाड्री के अंदर आप लोगों को पता है साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट ये 2 पॉजिटिव के होते हैं, बकिया 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव के, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 थीटे की और कोज 2 थीटे की। तो इसके लिए हमें टैन थीटे की वैल्यू दे दी, हमें साइन थीटे की वैल्यू निकालेंगे और हम कोज थीटे की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हमने पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये डबल एंगल वाले 2 फार्मूले लगाकर वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें टैन हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटे के है, तो ये मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी तरह टैन की वैल्यू -1/5 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 1, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 5 5 25 हो गया। अब इसका जुआ जाफ कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 1 के साथ मल्टीप्लाई, 25 25 के साथ कैंसिल 1 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, 25 और 1 26 आ गया बटा 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो
तो बच्चों हमने स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 26 का जज़र बटा 5। तो बच्चों सीकेंड का इन्वर्स होता है कोज, हम इसी का इन्वर्स कर लेंगे। सीकेंड का इन्वर्स क्या हमारे पास है, कोज होता है। तो सीकेंड का इन्वर्स हमारे पास कोज, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, प्लस माइनस 5 बटा 26 का जज़र। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोज थीटा सेकंड क्वाड्री के अंदर क्या होता है, नेगेटिव का। तो हम क्या करेंगे, कोज थीटे की वैल्यू नेगेटिव के अंदर ले लेंगे, कोज थीटा इज इक्वल टू माइनस 5 बटा 26 का जज़र। तो हमने कोज थीटे की वैल्यू निकाल ली। बच्चों सीकेंड का उल्ट होता है कोज, तो हमने इसी वैल्यू को उल्टा के लिख दिया, तो ये 5/26 का जज़र आ गया। हमें ये भी पता होना चाहिए कोज थीटा सेकंड क्वाड्री के अंदर क्या होता है, नेगेटिव का, इसलिए हमने इसकी वैल्यू नेगेटिव की ले ली। अब हमने किसकी निकालनी है, साइन की। तो हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -5/26 का जज़र, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, मरबा जज़र कैंसिल तो 26 आ गया। 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल करेंगे तो 26 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 26 का एलसीएम ले लेंगे, 26 1 के साथ मल्टीप्लाई, 26 के साथ कैंसिल, 25 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 26 में से माइनस करेंगे, 25 1 आ जाएगा, 1/26। स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का जज़र 1 आ गया और 26 का जज़र आ गया, साथ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्री के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव का, इसलिए इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, पॉजिटिव के अंदर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/26 का जज़र। तो हमने साइन थीटे की वैल्यू भी निकाल ली, कॉस थीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, डबल एंगल का फार्मूला लगा देंगे। हमें वैल्यू मालूम करनी है साइन 2 थीटे की। साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा इसी तरह मसावी 2 इसी तरह आ गया, साइन थीटे की वैल्यू 1/26 का जज़र है, 1/26 का जज़र, और कॉस थीटे की वैल्यू हमारे पास -5/26 का जज़र। तो बच्चों हमारे पास साइन 2 थीटा मसावी ऊपर ज़रब करवा देंगे, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2 को -5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस का 10 आ गया। और इसी तरह 2 अंडर रूट को आपस में ज़रब करेंगे तो अंडर रूट का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, तो मरबा जज़र कैंसिल हो गया तो -10/26 आ गया और साइन 2 थीटा। तो बच्चों इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 5 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो मेरे पास आ गया साइन 2 थीटे की वैल्यू -5/13। तो ये मेरे पास आ गई साइन 2 थीटे की वैल्यू। अब मैंने मालूम करनी है कोस 2 थीटे की वैल्यू। कोस 2 थीटा हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटे के। तो बच्चों कोस 2 थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटे के। तो ये कोस 2 थीटा इसी तरह मसावी कोस स्क्वायर थीटे की वैल्यू हमारे पास -5/26 का जज़र, -5/26 का जज़र, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास 1/26 का जज़र, 1/26 का जज़र, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया कॉस 2 थीटा मसावी 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया, और ये ऊपर आ गई पावर इवन, इवन के अंदर माइनस आ जाए, जुफ्त पावर आ जाए, जुफ्त के अंदर माइनस आ जाए तो जुफ्त क्या करेगी, माइनस को ख़त्म करवा देगी। तो 5 5 25 मरबा जज़र कैंसिल, 26 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 मरबा जज़र कैंसिल तो 26 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल 26 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, 26
एलसीएम आ गया 26 26 के साथ कैंसिल तो 25, 26 26 के साथ कैंसिल तो -1 आ गया। तो हमारे पास आ गया cos 2 थीटा। तो बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास ये वैल्यू इसी तरह ये नीचे आ जाएगा मेरे पास cos 2 थीटा मसावी 25 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/26। तो बच्चों 24/26 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों मैं यहाँ पर मैं इसको रेज करने लगा हूँ। बच्चों ये फार्मूले हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं अगर ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो बच्चों अब क्या हमारे पास आ गया cos 2 थीटा मसावी और ये है हमारे पास 24/26। अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो मेरे पास आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू 12/13। तो ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। एक हमने ये निकालना था, एक हमें ये निकालना था। तो बच्चों मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करवाऊंगा। हमें tan थीटे की वैल्यू दे दी और थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है और फाइंड करें sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी जब भी आपने sin 2 थीटे की वैल्यू निकालनी है तो sin 2 थीटे का ये वाला फार्मूला होता है हमारे पास, sin 2 थीटे का 2 sin थीटा cos थीटा। हम क्या करेंगे sin थीटे की वैल्यू भी निकाल लेंगे और cos थीटे की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले हमने cos थीटे की वैल्यू निकाली, sin थीटे की वैल्यू निकाली, फिर इसके बाद हमने डबल एंगल का sin 2 थीटे का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू दर्ज करवा दी। तो हमारे पास sin 2 थीटे की वैल्यू आ गई -5/13। इसी तरह हमने cos 2 थीटे का फार्मूला लगाया, वैल्यू दर्ज करवाई, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड मेरा साफ नज़र नहीं आता 720 पे वीडियो देखें या 360 पे वीडियो देखें और मोबाइल को स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।